हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसआर हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। यह वीडियो प्रॉब्लम्स 10.6 का पार्ट 4 का वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिला के हम लोगों ने 1 से लेकर टोटल 12 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 13 नंबर से शुरू करेंगे। 13, 14, 15 तीन ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इनको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सॉल्व करके जाएंगे, यानी प्रॉब्लम्स 10.6 ख़त्म करके जाएंगे। दोस्तों, यदि आप फोरियर सीरीज़ का स्टार्टिंग से वीडियो देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट चेक करना चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फोरियर सीरीज़ के प्लेलिस्ट का। ठीक है, चैप्टर 10 है बीएसआर का, तो उस पर क्लिक करके आप 1 बाय 1 हमारा वीडियो देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, आपका स्टार्ट होगा 13 से, तो 13 को हम सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ते हैं इसको। फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। तो ये बोल रहा है कि ये रहा फंक्शन, इसका आपको कोसाइन सीरीज निकालना है। ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। चलो निकालते हैं दोस्तों कोसाइन सीरीज इस फंक्शन का। तो देखो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन गिवन है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है? कोसाइन सीरीज निकालना है। तो कोसाइन सीरीज यदि निकालना होता है तो हमें क्या एज्यूम करना होता है? फंक्शन को बताओ, क्या एज्यूम करना होता है? हमें एज्यूम करना होता है कि जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स, वो आपका क्या होना चाहिए? वो आपका इवन फंक्शन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर कोसाइन सीरीज लेट अस एज्यूम एफ ऑफ एक्स विल बी इवन फंक्शन। ठीक है, कि इस इंटरवल में देखो जीरो से लेके एल दिया है ना आपका, तो एल आपका है यहाँ पे, तो इसको हम कर देंगे -l to l। ठीक है, तो -l से लेके l में आपका ये क्या होगा? इवन फंक्शन होगा, तो ही कोसाइन सीरीज पॉसिबल है। अब देखो, फंक्शन आपका क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन हो गया तो क्या क्या निकलेगा? एक आपका a0 निकलेगा और एक आपका an निकलेगा। जो आपका bn होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला और ये वाला सिर्फ निकालना है। चलो, तो a0 का फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो यहाँ पे देखो, मैंने आपको 3 पार्ट में बता रखा है। यदि फंक्शन कहाँ गया? यदि फंक्शन इवन है, ठीक है, यदि फंक्शन आपका इवन है तो a0 का फार्मूला आपका 10 होगा और an का फार्मूला आपका 10 होगा। bn आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। तो a0 का हम इसको यूज़ करेंगे 2/c, 0 से लेकर c, है ना, एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, और an की जगह इसको यूज़ करेंगे। चलो, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2/c, 0 से लेकर c, और यहाँ पे आपका फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, अब देखो c की जगह पे क्या है? तो फाइनल इंटरवल देखो, आपको क्या देखना है ना, यहाँ पे तो देखो ये तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ना दोस्त। ये तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। फाइनल रेंज आपका क्या है? 0 से लेके l है। तो 0 से लेके l में आपको निकालना इस फंक्शन का क्या? कोसाइन सीरीज निकालना। तो एक्चुअल में फंक्शन आपका 0 से लेके l है, और इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन होने के लिए हमको इसको एक्सटेंड करना होता है। जैसे 0 से लेके l दिया है तो इसको -l to l करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, -l से लेके l करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका c है वो आपका l है, ये जो l है वो आपका c है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे 2/c, c की जगह पे l। अब देखो यहाँ पे, अब देखो फंक्शन आपका 2 पार्ट में ब्रेक है ना। तो हमें 2 बार दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा। तो पहले फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो 0 से लेकर c, 0 से लेकर c, 0 से लेकर c जाने में 0 से लेकर c मतलब l है यहाँ पे। तो इस रेंज में आपका यहाँ पे l/2 पे ब्रेकिंग आ रहा है, तो 0 से लेकर l/2 और l/2 से लेकर l है। तो वैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेकर l/2। कौन सा फंक्शन मिल रहा है? 0, तो 0 लिख देंगे यहाँ पे dx, और यहाँ पे उसके बाद l/2 से लेके l कौन सा फंक्शन है? l - x इंटू dx। ओके, ये पूरा फंक्शन चाहिए तो आपको दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। दोनों फंक्शन को मिला के तो ये फंक्शन बन रहा है। ओके, तो 2 आपका यहाँ पे l हो जाएगा,
और जीरो है तो जीरो इंटू डी एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन तो जीरो ही होगा। ओके, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एल माइनस एक्स, तो एल आपका कांस्टेंट है और एल इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका एक्स होगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू है ना। लिमिट पुट करो एल बाई टू से लेके एल, तो देखो क्या आ रहा है टू बाई एल, यहाँ पे एल पुट करो, एल पुट करोगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा ये, यहाँ पे एल पुट करोगे एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे एल बाई टू पुट करोगे तो एल 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 आपका एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, है ना। ठीक है, और यहाँ पे आप एल पुट करो एक्स की जगह पे, तो पहले तो माइनस है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट चल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एल स्क्वायर हो जाएगा और दो का स्क्वायर आपका चार हो जाएगा, और दो नीचे पहले से है तो आठ हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना, ये आठ कैसे आया, एल बाई टू को एक्स की जगह पे पुट करोगे तो एल स्क्वायर बाई फोर होगा, है ना, और दो पहले से तो आठ हो जाएगा, चार दूनी की आठ। अब देखो टू बाई एल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल, देखो यहाँ पे देखो हाफ एल स्क्वायर और हाफ एल स्क्वायर, फुल एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस फुल एल स्क्वायर है तो ये इससे कट जाएगा, तो सिंपली आपका ये वाला बचेगा एल स्क्वायर बाई एट, तो टू बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई एट, एक एल कट गया, दो चौके आठ, तो एक एल ऊपर बचा और नीचे आपका फोर बचा, एल बाई फोर। अगला हमें निकालना है ए एन, तो ए एन का फार्मूला क्या होगा टू बाई सी, जीरो से लेके सी एफ ऑफ ए एक्स, और एन है तो एन के साथ आपका कॉस आता है, कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई सी डी एक्स हो जाएगा। आप सिंपली वैल्यू पुट कर दो, सी की जगह पे आपका एल है तो टू बाई सी की जगह एल, और यहाँ पे आपका जो फंक्शन ए एफ ऑफ एक्स दो पार्टों में डिवाइडेड है तो हम यहाँ पे दो पार्ट लिखेंगे, प्लस से दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे इसको किया है ना। तो पहले फंक्शन का, तो पहला फंक्शन आपका जीरो है, इसका इंटरवल जीरो से लेके एल बाई टू है, तो जीरो से लेके एल बाई टू और आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन की जगह पे, और आपका कॉस एन पाई एक्स सी की जगह पे एल है। ठीक है, प्लस दूसरा वाला फंक्शन देखो एल बाई टू से लेके एल बाई टू से लेके एल है, और यहाँ पे एल माइनस एक्स है फंक्शन, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आपका डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी डी एक्स होगा बंद। तो यहाँ पे तो जीरो है ना, जीरो इंटू दस जीरो हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एन मिलेगा टू बाई एल, और ये वाला मिलेगा एल बाई टू से लेके एल माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई सी डी एक्स, है ना। तो सिर्फ आपको इसको ही इंटीग्रेट करने हैं। चलो दोस्तों, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो एन इक्वल टू हो जाएगा टू बाई एल, और इसको इंटीग्रेट करते हैं पीसीआर, बनौली चेन रूल। ठीक है, बनौली चेन रूल हम लगाते हैं इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा बताओ इंटीग्रेशन, बताओ। एल इसको यू माना है और इसको भी, है ना, तो एल माइनस एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, और जो इसमें कांस्टेंट है उससे डिवाइड, तो एन पाई बाई एल कांस्टेंट है तो एन पाई बाई एल से डिवाइड। ओके, फिर इसको इंटीग्रेट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन, एल का तो जीरो हो जाएगा आपका, और माइनस एक्स का माइनस वन हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो साइन का आपका कॉस होता है, तो कॉस हम कर लेंगे यहाँ पे एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, है ना। एन पाई बाई एल पहले से एक है, ओके, और एक और आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, तो आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट एल बाई टू से लेके एल। ओके, अब सिंपली आपको लिमिट पुट करना है टू बाई एल। देखो एल पुट करो, जैसे ही इसमें एल पुट करोगे एक्स की जगह पे, देखो एक्स की जगह पे एल पुट करोगे तो एल में से एल जाएगा जीरो, तो ये पूरा पार्ट है जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एल पुट करो, पहले तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसको पहले लिख लो आप, और एल पुट करो क्या कहाँ पे, एक्स की जगह पे, तो एक्स की जगह पे एल पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा कॉस एन पाई। ओके,
समझ रहे हो ना दोस्तों। यहाँ पे नीचे आपका हो जाएगा एन पाई बाई एल का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको पुट करो लोअर लिमिट को, तो यहाँ पे x की जगह पे l/2 पुट करो, तो l में से l/2 जाएगा तो l/2 बचेगा आपका, है ना। लोअर लिमिट है तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो l/2 यहाँ पर आपका बच गया, ठीक है। यहाँ पे आप l की जगह पे सॉरी x की जगह पे l/2 पुट करो, तो l आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 आपका नीचे बचेगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको मिलेगा साइन n पाई बाई 2 और नीचे आपका डिवाइड n पाई बाई l, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे पुट करो माइनस माइनस प्लस और माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। लोअर लिमिट चल रहा है ना, तो माइनस कर देगा इसको, हैं प्लस कर देगा, ठीक है, प्लस कर देगा। देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस, है ना। लोअर लिमिट चल रहा था, उस माइनस को कर देगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आपको l/2 पुट करना है l की जगह पे, तो l कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पे cos n पाई बाई 2, नीचे आपका हो जाएगा n पाई बाई l का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मिलने वाला है। तो फाइनली हम इसको अरेंज कर कर लिखे तो देखो क्या होगा, 2/l माइनस ये ऊपर चला जाएगा l स्क्वायर, नीचे आपका n पाई आ जाएगा, इसका स्क्वायर cos n पाई माइनस ठीक है, और l ऊपर चला जाएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा देखो, और आपका यहाँ पे 2n पाई हो जाएगा, ओके। और ये आपका हो जाएगा साइन n पाई बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, l ऊपर जाएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई n पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा cos n पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे a इक्वल टू 2/l, यहाँ पे एक काम करते हैं दोस्तों, l स्क्वायर बाई और l स्क्वायर बाई n पाई का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो l स्क्वायर बाई n पाई का स्क्वायर हमने कॉमन कर ली, ओके। तो यहाँ पे देखो प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ, कॉमन कर ली तो यहाँ पे आपको मिलेगा cos n पाई बाई 2, है ना। यहाँ पे आप कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे cos n पाई माइनस में, और यहाँ पे l स्क्वायर बाई n पाई का स्क्वायर कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे देखो n पाई का स्क्वायर है और यहाँ पे आपका एक ही n पाई है ना। तो आप यहाँ से 2 निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, आपको एक n पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस n पाई बाई 2, ये हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। 2 तो पहले से, तो 2 हमें तो लिखना ही पड़ेगा, n पाई एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एक n पाई कट जाएगा, है ना। तो नीचे आपका एक n पाई आ जाएगा, और 2 तो आपका है ये है, और l स्क्वायर यहाँ पे कॉमन कर लिया तो l स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ से मिलेगा साइन n पाई बाई 2, यहाँ पे ये वाला l इस l को एक l को काट देगा तो फाइनली आपको ये मिलेगा। तो दोस्तों आपका a नोट निकल गया, a निकल गया। अब सिंपली आपको फूरियर सीरीज लिखना है, इफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे a नोट बाई 2, फूरियर सीरीज हम लिख रहे हैं a नोट बाई 2, a नोट की वैल्यू क्या आई है l/4 आई है, ओके। और नीचे आपका 2 से डिवाइड तो 1/2 आपका हो जाएगा, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 2/l। अब देखो इतना सारा है, इसमें कॉस भी है ना, साइन भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, और n इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से पुट करोगे तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा, है ना दोस्त। तो एग्जैक्ट हम नहीं पहुंच सकते किसी नंबर्स पे, समझ रहे हो ना, कि ऑड रखेंगे तो कुछ और आएगा, इवन रखेंगे तो कुछ और आएगा। तो जीरो नहीं हो सकता, ऑड भी रखोगे तो भी जीरो नहीं होगा, और इवन नंबर रखोगे तो भी जीरो नहीं होगा। तो सारे नंबर पे वैलिड है, तो आप एग्जैक्ट इसको एज इट इज़ लिखो, ठीक है। आपको नंबर पूरे मिलेंगे दोस्तों, को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12/n पाई का स्क्वायर आपको सिंपली बोला कोसाइन सीरीज निकालने के लिए, तो आपको सिंपली कोसाइन सीरीज ही निकालने हैं, और यहाँ पे आपका हो जाएगा cos n पाई बाई 2 माइनस cos n पाई बाई 2 साइन n पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, an है ना, तो n के साथ आपको cos आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos n पाई x डिवाइड बाई c होता है, c की जगह पे क्या है आपका l है, ओके।
तो ये आपका सिंपली आंसर हो गया दोस्तों, क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 दूनी के 8 मिलेगा। कोई बात नहीं, यहीं पे हम कर लेते हैं 4 दूनी के 8। ठीक है, अब एक लाइन क्या बढ़ाएं यहाँ पे, चलो बढ़ा ही देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल बाई आपका 8 आ जाएगा, 4 दूनी के 8। ओके, और प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 2l बाई एन पाई का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा कॉस एन पाई बाई 2 माइनस कॉस एन पाई माइनस एन पाई बाई 2 साइन एन पाई बाई 2। ओके, और यहाँ पे आपका कॉस एन पाई एक्स बाई एल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बुक का आंसर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो बुक का आंसर, देखो 13 नंबर का क्या क्या लिखा है। ठीक है ना, तो रॉन्ग ये है, गलत है ये दोस्तों। यहाँ पे आर लिख दिया, आर कहाँ से आ गया इसमें? तो ये मेरे को आंसर ही सही नहीं लग रहा। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे भी गलती है, l/4 लिखा है यहाँ पे, हमारा l/8 आ रहा है ना। तो यहीं पे गलती दिख रहा है, तो आगे क्या देखना, छोड़ो हटाओ। तो कोई नहीं, हम अपना लिख देंगे, आपको पूरा लिख देना जैसे मतलब आया ना, तो आपको लिख देना सिंपली, आपको नंबर पूरे मिलेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉर्ट करने का प्रयास मत करना, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है उसको एज इट इज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। 20 सवाल में आंसर छपते हैं रॉन्ग दोस्त। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, ये आपका फंक्शन गिवन है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है दोस्तों, और आपको क्या निकालना है, आपको इस फंक्शन का साइन सीरीज निकालना है। चलो निकालते हैं। तो देखो दोस्तों, ये आपका फंक्शन गिवन है ना। यहाँ पे देखो जो आपका फाइनल इंटरवल है वो क्या है, 0 से लेके π/2 है। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें साइन सीरीज निकालना है। तो साइन सीरीज निकालने के लिए हमें फंक्शन को, इस फंक्शन को क्या मानना पड़ेगा, ऑड फंक्शन मानना पड़ेगा, है ना, इस रेंज में। क्योंकि आपका जो इंटरवल है 0 से लेकर π/2 है, तो इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो -π/2 से लेकर π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस रेंज में ये क्या है, फंक्शन आपका ऑड है, तभी हम साइन सीरीज निकाल पाएंगे। तो हमने इसको ऑड मान लिया। जब हमने ऑड मान लिया तो आपका सिर्फ bn निकलेगा, जो a0 होगा वो 0 हो जाएगा, और जो आपका an होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑड फंक्शन के केस में दोनों 0 होता है और सिर्फ bn निकलता है, तो bn का फॉर्मूला a रहा। अब देखो c की जगह पे यहाँ पे क्या है, π/2 है। ठीक है, c की जगह पे π/2 है। ओके, तो सिंपली आपको c की जगह पे π/2 पुट कर देने हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है 2 पार्टों में डिवाइड है, तो दोनों को आपको इनके रेंज में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखो और ये ले लिया हमने फंक्शन साइन एक्स ले लिया यहाँ पे पहला फंक्शन। ठीक है, इसका रेंज 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर π/4, और यहाँ पे आपका bn है, तो bn के साथ आपका साइन आता है ना, साइन n पाई एक्स बाई सी। देखो साइन n पाई एक्स डिवाइड बाई सी, सी की जगह पे क्या है आपका, सी की जगह पे यहाँ पे है आपका π/2 है, तो सिंपली आप π/2 पुट कर दोगे यहाँ पे, है ना। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2nx हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, साइन 2nx। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐसे आपके समझने के लिए, π/2 लिख दिया, पाई से पाई खत्म, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो आपका 2nx हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए। दूसरा फंक्शन है ये cos x। ओके, इसका रेंज क्या है, π/4 से लेकर π/2, π/4 से लेकर π/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये आपका कट गया पाई से पाई, तो सिंपली आपको साइन 2nx मिलेगा यहाँ पे, और साइन x आपका हो गया एज इट इज़। इसको मैंने इधर मतलब लिख दिया, इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये कटने के बाद ये चीज़ें मिलेगी, और ये वाला आपका cos x। ओके दोस्तों, अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 बाई देखो क्या हो जाएगा, 2/π/2 है ये आपका, 2 पर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, ये जो 2 है ना, ये 2 को इन दोनों को भेज दिया। ठीक है, तो देखो ये जो आपका 4 आएगा ना, तो उसमें से 2 कॉमन किया और इन दोनों को दे दिया मैंने, तो देखो 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये फार्मूला पे सेट हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया दोस्तों। ठीक है, और इसको पहले लिखने का भी यही कारण था कि ये फार्मूला पर सेट हो जाए। तो देखो फार्मूला ये है, वो 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू दिस होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 2 साइन ए इंटू cos बी का फार्मूला ये होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है। ओके,
तो सिंपली आपको पुट करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो आपका 2n(x) है और ये जो x है, देखो 2n(x) और x है ना, ये a का काम करेगा और ये आपका b का काम करेगा। ओके, यहाँ पे भी आपका वही है 2n(x) और x है, तो ये a का काम करेगा और ये आपका b का काम करेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको फॉर्मूला में ये वैल्यू रखना है यहाँ पे। तो देखो पहला है cos a माइनस बी, मतलब इनको माइनस करना 2n(x) - x, तो x कॉमन है, तो x कॉमन करोगे तो 2n-1 इंटू एक्स आपका हो जाएगा। ओके, ऐसा लिख सकते हो ना दोस्तों, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया cos 2n-1 इंटू एक्स। ठीक है, सिंपली मैंने फार्मूला में पुट किया और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली फार्मूला में पुट कर रहा हूँ। आप ए पहचान गए, बी पहचान गए, उठा के सिर्फ रखना है आपको इसमें, है ना। ये जो है आपको दिख रहा है इस फार्मूले पे सेट कर दो, और ये जो आपको दिख रहा है इस फार्मूले पे सेट कर दो। जब कर दोगे तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है माइनस में, और साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है माइनस में। ओके, अब सिंप्लीफाई बाय 4 पुट करो यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई बाय 4 पुट करोगे एक्स की जगह पे। ओके, जब यहाँ पे पाई बाय 4 पुट करोगे एक्स की जगह पे, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे देखो साइन 2n-1 और एक्स की जगह पे क्या पुट किया आपने, पाई बाय 4 पुट किया। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2n इंटू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा ना। 2 से 2 दूनी की 4 कट जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये चीज़ें हो जाएगी ना दोस्तों, हो जाएगी ना, समझ रहे हो ना। पाई बाय 4 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें हो जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, वो अंदर मल्टीप्लाई करके फाइनली लिखा है। उसके बाद जब 0 पुट करोगे लोअर लिमिट, तो देखो 0 पुट करोगे तो साइन 0 तो 0 होता है ना, और यहाँ पे भी साइन 0, तो यहाँ पे का साइन 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 के केस में तो ये दोनों 0 हो रहा है, पाई 4 के केस में ये चीज़ें होगी, इसको मैंने लिख दी। उसी तरह से पाई बाय 2 पुट करूँगा यहाँ पे x छूट गया। ठीक है, तो x की जगह पे पाई बाय 2 पुट करूँगा और पाई बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा। यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करूँगा, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करूँगा। ठीक है, तो ये दोनों पुट करने के बाद फाइनली हमें ये चीज़ें मिलेगी। देखो यहाँ पे ये चीज़ें मिलेगी जब पाई बाय 2 पुट करोगे, पाई बाय 2 पुट करोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी, और पाई 4 पुट करोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। ओके, इन दोनों की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, कैसे, देखो फार्मूला होता है आपका, देखो फार्मूला आपका होता है cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे a की जगह पे n पाई है और b की जगह पे पाई बाय 2 है। a की जगह पे क्या है n पाई और b की जगह पे क्या है पाई बाय 2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें उठा कर रख दो। देखो यहाँ पे a की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ n पाई और b की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ पाई बाय 2। तो जानते हो कॉस पाई बाय 2 क्या देता है, वैल्यू आपको 0 देता है ना। उसी तरह से a की जगह पे आप n पाई पुट करो और b की जगह पे पाई बाय 2 पुट करो, तो जानते हो साइन n पाई क्या देता है आपको, 0 वैल्यू देता है। तो देखो यहाँ पे ये 0 हो गया तो पूरे को 0 कर देगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो पूरे को 0 कर देगा, तो 0 माइनस 0 आपका 0 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो सेम थिंग यहाँ पे भी होगा आपका, है ना। यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं होता, यहाँ पे ये सिंपली माइनस दिया ना दोस्तों, तो माइनस यहाँ पे कर दो, और ये जो माइनस अगर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है फॉर्मूला में। तो 0 यहाँ पे भी आएगा, 0 यहाँ पे भी आएगा, 0 प्लस 0 आपका क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये दोनों केस में वैल्यू 0 ही मिलेगा आपको। तो सिंपली आपका बचा ये वाला, ये 2 और ये 2 बचा। हम देखो तो इसको हमने फार्मूला पे क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। इसके लिए भी फार्मूला होता है दोस्तों। देखो ये साइन a माइनस बी है, साइन a माइनस बी का फार्मूला है। ठीक है, तो साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस a इंटू साइन बी होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है। और यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आपका आ जाएगा, साइन a प्लस बी रहेगा तो सिंपली आपका यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसी फार्मूला पे हमने पुट किया, यहाँ पे a की जगह पे n पाई बाय 2 है, b की जगह पे पाई बाय 4 है। समझ गए ना दोस्तों, यहाँ पे माइनस है आपका, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका। कुछ नहीं करना, फार्मूला में उठा कर रखना है। तो इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया साइन a प्लस बी के सॉरी साइन a माइनस बी के फार्मूला पर। तो साइन a माइनस बी के फार्मूला पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये चीज़ें मिलेगी।
ठीक है। नीचे तो आपको 2n-1 है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे और इसको साइन a प्लस बी के फॉर्मूला पे एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज़ें मिलेगी हमें, और नीचे आपका 2n+1 है तो इसको हम रहने देंगे। उसी तरह से ये वाला होगा तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया, यहाँ पे बताया ना, cos a प्लस बी, तो a की जगह पे n π/2 है और b की जगह पे π/4 है, तो सिंपली उसमें पुट करोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। नीचे आपको 2n+1 है तो इसको रहने दिया मैंने। इसी तरह से cos a माइनस बी फार्मूला पे एक्सपेंड करोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। नीचे आपका 2n-1 है, 2n-1 आपका एज इट इज़ है। चलो ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपका ये दोनों सेम टू सेम है, कट जाएगा। कहाँ गया? ये देखो, ये देखो, ये वाला और ये वाला दोनों सेम टू सेम है, कट जाएगा। प्लस माइनस, ये माइनस है प्लस है, दोनों कट जाएगा। अब लोगों कैसे कट जाएगा? साइन π/4 है यहाँ पे, कॉस π/4 है। यार देखो, जो साइन π/4 होता है ना और जो कॉस π/4 होता है, दोनों बराबर होता है, दोनों सेम वैल्यू देता है 1/√2। ठीक है, समझ गए ना? दोनों सेम टू सेम वैल्यू देता है। तो इसकी जगह पे आप इसको लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप इसको लिख सकते हो, तो दोनों आपस में बराबर है, तो क्या दिक्कत है काटने में? तो ये वाला कहाँ गया? इससे कट जाएगा और ये वाला जो है इससे कट जाएगा। ठीक है, 10-10 10-10, तो बचा कि आपका 10-10-10 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2n+1 2n+1 ये दोनों सेम टू सेम है, जुड़ जाएगा। ये देखो सेम टू सेम है दोनों, ये जुड़ जाएगा। अब बोलोगे सेम टू सेम कैसे है? यहाँ पे साइन π/4 है, यहाँ पे कॉस π/4 है, तो मैंने आपको अभी समझाया कॉस π/4 साइन π/4 के इक्वल होता है। ठीक है, तो साइन π/4 की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस π/4, तो सेम हो गया ना, तो दोनों को आप जोड़ सकते हो ना, तो जोड़ दिया यहाँ पे। अब देखो, ये देखो, इसको भी जोड़ दूंगा, यहाँ पे साइन π/4 की जगह मैं कॉस π/4 लिख दूंगा, दोनों सेम टू सेम हो जाएगा, जोड़ दूंगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे 2 साइन n π/2 इंटू कॉस π/4 को कॉमन कर लो। देखो कॉमन कर लिया हमने, है ना? तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? क्या मिलेगा? देखो, ये आपका यहाँ पे 1/2n-1 बचेगा, आपका यहाँ पे 1/2n+1 बचेगा। सिंपली एलसीएम लो तो ये देखो a-b और a+b, तो क्या होता है फार्मूला, है ना? एलसीएम लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका हो जाएगा ना फार्मूला a+b a-b, a² - b², 2n का स्क्वायर 4n² हो जाएगा और 1 का स्क्वायर का 1 हो जाएगा। ठीक है, और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई 2n+1 आपका हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2n-1, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो -2n कर देगा और इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 2n कट गया, 1 आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 दूनी के 4 हो गया ये, और यहाँ से ये 2 आएगा तो 8 कर देगा उसको, तो फाइनली आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो bn आपको मिल गया, बस bn आपको मिल गया, तो उठा के कुछ नहीं करना है। जब bn फाइनल मिल ही गया है तो आपको फूरियर सीरीज लिख देना है, तो फूरियर सीरीज हमने यहाँ पे देखो लिख दिया। ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी 8/π और 10, यहाँ पे साइन 2x। अब बोलोगे साइन 2nx कैसे आ गया? तो भाई फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर आपका होता है n πx/c होता है, तो c की जगह पे क्या है आपका π/2 है, तो π/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा पहले, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2nx नहीं हो जाएगा, तो साइन 2nx यहाँ पे हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, जैसे cos π/4 कांस्टेंट है, 8/π कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, जिसमें n है उसको अंदर रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, इस तरह से आप पुट करते जाओगे ना दोस्तों। जब 1 पुट करो तो आपको ये मिलेगा, है ना? जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो देखो 2 कट जाएगा, आपका साइन n π आ जाएगा, और साइन n π की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इस तरह से आप पुट करते जाओगे ना, आप पुट करते जाओगे फाइनली, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 3 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलेगी। समझ रहे हो ना दोस्तों? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मतलब ऑड नंबर रखोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है, सिंपल सी बात है। ओके, और इवन पे 0 हो जाएगा ये, जब जब इवन रखो, जैसे 4 रखा आपने, यहाँ पे 4 रखो तो 4π/2 हो जाएगा, है ना? 2 दूनी के 4, तो साइन 2π आ जाएगा, साइन 2π की वैल्यू 0 होती है, तो सबको 0 का डालेगा। तो इस तरह से आपको हमेशा ऑड पे मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रखोगे ना 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब इस तरह से 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, इस तरह से रखते जाओगे तो फाइनली आपको ये चीज़ें मिलेगी। ठीक है, अब देखो, आप इसको ये 3 को 35 को 10 को कुछ इस तरह से लिख सकते हो, 3 को 1 into 3, 35 को 5 into 7 और 99 को 9 into 11 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। साइन आपका अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस इस तरह से चलता जाएगा।
साइन यहाँ पे चेंज होगा दोस्तों, समझ रहे हो ना, साइन कैसे चेंज होगा, इसके कारण साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज करेगा, कभी +1 देगा कभी -1 देगा, ठीक है, 1 पे आपको +1 देगा और 3 पे आपको -1 देगा, इस तरह से ये देगा। ओके, इसका फार्मूला होता है जो साइन n π/2 होता है वो आपका होता है -1 के पावर n - 1/2 होता है, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे n को आपको हमेशा ऑड नंबर रखना है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप रखते जाओगे ऑड नंबर, सिर्फ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर के लिए वैलिड है फार्मूला, इवन के लिए वैलिड नहीं है। ओके, तो जैसे जैसे आप रखते जाओगे यहाँ पे ऑड नंबर तो आपको प्लस माइनस यहाँ पे मिलता जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो आपको फाइनली ये मिल जाएगा फूरियर सीरीज, ठीक है। तो ये आपका आंसर है और एग्जैक्ट आपका बुक में भी यही आंसर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो बुक में आपका यही आंसर दिया है, ठीक है, समझ गए ना। अब चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस प्रॉब्लम्स का भी। देखो 15 नंबर, फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय द ग्राफ ओ ए बी इन फिगर 10.10 मतलब इसके बारे में बातचीत हो रही है। फाइंड द हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज। तो सिंपली आपको ये जो फंक्शन गिवन है इसका आपको साइन सीरीज निकालना है ना। चलो तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, समझो इसको, ये आपका दिया हुआ है ना। तो इससे आप पहले फंक्शन लिखो। देखो दोस्तों ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, पहली बात तो ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ से ये जो जा रहा है ऐसे, ये जो जाता है ऐसे, ये कौन सा ग्राफ होता है, ये कौन सा ग्राफ है, y = x का ग्राफ है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे गया, उसके बाद जो है यहाँ पे इसने जो है अपना टर्निंग लिया, ठीक है, दूसरा ग्राफ फॉलो करने लगा ये, तो ये इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। किस पॉइंट पे, तो देखो यहाँ से लेके ए तक, दिस इज द ए, ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, मतलब a,0 है ये, तो ये पॉइंट आपका ये है। तो ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। ओके, देख सकते हो यहाँ पे ये दूसरे ग्राफ को फॉलो कर रहा है। ओके, समझ रहे हो ना। तो ये पहला जो गया ये 0 से लेके ए तक, 0 से लेके ए तक, ठीक है, 0 से लेके ए तक ये आपका गया यहाँ पे कहाँ गया, 0 से लेके ए तक आपका कौन सा यहाँ पे ग्राफ फॉलो करेगा, x का, ठीक है। और यहाँ पे कोई ओपन नहीं है तो यहाँ पे इक्वल का भी साइन देते दोस्तों आप, इक्वल का भी साइन चलेगा यहाँ पे, क्योंकि क्लोज इंटरवल होगा, यहाँ पे कहीं ओपन का साइन नहीं है ना, तो ये सिंपली वही चीज़ है, यहाँ पे इक्वल का ही साइन होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरे ग्राफ को फॉलो कर रहा है, वो ग्राफ है L-x, ठीक है। अब बोलोगे कि L-x मैंने कैसे लिखा, तो देखो मैं आपको बताता हूँ L-x कैसे लिखा। यहाँ पे देखो इस पॉइंट को फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो, ये फंक्शन जो है देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 दे रहा फंक्शन, L,0 है, ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू है ना। तो जब आप L पुट कर रहे हो फंक्शन में, जब फंक्शन में आप L पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। और एक लाइन ही है, तो मतलब इस पॉइंट पे सिंपली कट कर रहा है इसको, ठीक है, L और L,0 पे ये कट कर रहा है ग्राफ। ओके, इधर ये कहाँ कट करेगा हमें नहीं पता, बस यहाँ पे कट कर रहा है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसका तो यही हो सकता है ना दोस्तों, L-x, यहाँ पे जैसी x की वैल्यू आप L पुट करोगे, ठीक है, जैसे L पुट करो तो आपको 0 मिल जाएगा, देखो L-L = 0। ओके, समझ रहे हो ना। तो इससे हमने आइडिया लिया, तो एक्चुअल में ये जो ग्राफ है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये L-x का ग्राफ है, और ये देखो ए से लेके L है, तो देख सकते हो ए से लेके L तक ही फॉलो कर रहा है ग्राफ, है ना। तो 0 से लेके आपका जो यहाँ पे ए है इसके लिए ये ग्राफ है, और ए से लेके जो L है आपका उसके लिए जो है ग्राफ ए वाला है। तो सिंपली हमने इस तरह से फंक्शन बना लिया, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, चलो ठीक है, अब बना लिया तो हमें साइन सीरीज निकालना आसान है ना, अब तो हम निकाल ही सकते हैं। तो साइन सीरीज निकालने के लिए हमें फंक्शन को क्या मानना पड़ेगा कि इस रेंज के अंदर ये ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। देखो 0 से लेके L है, फाइनल 0 से लेके L है। ओके, तो इससे हमें क्या निकालना है, साइन सीरीज निकालना है, तो इस फंक्शन को हमें ऑड मानना पड़ेगा। हम मान के चलेंगे कि जो इधर है, इधर जो होगा, इधर
इधर के साइड में माइनस एल, ठीक है, इधर आपका एक माइनस एल होगा, ओके। उधर जो ये ग्राफ है कुछ इस तरह से फॉलो करेगा अपने आप को, यहाँ पे इस तरह से फॉलो करेगा दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हो ना, इस तरह से अपने आप को फॉलो करेगा, दिस इज द माइनस एल, ओके, ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों, सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, और यहाँ पे आपने ऑड फंक्शन मान लिया तो बी एन ही सिर्फ निकलेगा, है ना। और तो सिंपली देखो सी की जगह पे आपका क्या है, सी की जगह पे एल है, ये सी की जगह पे है, ओके। सी की जगह पे जहाँ जहाँ सी दिख रहा है सिंपली आप एल पुट कर दो वहाँ पे, ठीक है। तो देखो आपका ये जो फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड है, तो दो बार इंटीग्रेट हम करेंगे दोनों को अलग अलग, जीरो से लेके ए में और ए से लेके एल में, तो जीरो से लेके ए में और ए से लेके एल में, तो जीरो से लेके ए में आपका ये वाला फंक्शन है, और बी एन है तो आपका यहाँ पे साइन आ जाएगा, और यहाँ पे दूसरा फंक्शन एल माइनस एक्स है और बी एन है तो आपका यहाँ पे साइन आ जाएगा, ठीक है। एन बाई एक्स बाई सी होता है, सी की जगह पे एल है, ठीक है, समझ गए ना दोस्तों। अब यहाँ पे बनौली का चेन रूल लगाएंगे सिंपली, तो इसको बनौली के चेन रूल से सॉल्व करेंगे, इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, ठीक है। तो एक्स को एच रखा, इसको इंटीग्रेट किया, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया और इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट जीरो से लेके ए, ये ए है। आगे देखो सिंपली यहाँ पे बनौली के चेन रूल लगाएंगे, ठीक है, इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, एल माइनस एक्स को एच टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एल माइनस एक्स को, और इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट ए से लेके एल। अब यहाँ पे ए पुट करो, है ना, तो जब आप ए पुट करोगे ना यहाँ पे तो आपको ये मिलेगा, और यहाँ पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, ओके। और जब आप जीरो पुट करोगे तो देखो जीरो जब पुट करोगे तो जीरो सबको कर देगा जीरो, और यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो कर देगा, तो जीरो केस में जीरो मिल रहा है हमें, ओके। अब देखो इसका देखते हैं क्या है, तो देखो जब एल पुट करोगे तो एल में से एल जीरो, तो ये पार्ट जीरो, एल पुट करोगे तो एल एल कट जाएगा, एन पाई हो जाएगा, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो यहाँ पे एल की जगह पे एल जब पुट करोगे यहाँ पे तो जीरो मिलने वाला है, समझ गए। तो देखो ए पुट करो, ए पुट करोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी 10, यहाँ पे ए पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पे ए पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, समझ गए। अब देखो ये दोनों सेम टू सेम है, ठीक है ना, जोड़ दो इनको, और पहले जोड़ दो और उसके बाद अरेंज करके इसको लिखते हैं। देखो तो जोड़ दिया तो फाइनली हमें ये मिला, अरेंज करके लिखा तो ये चीज़ें मिला, है ना। प्लस वाला को पहले लिख दिया, एल माइनस ए वाले को पहले लिख दिया, और ये जो माइनस वाला है इसको बाद में लिखता, मतलब बीच में लिखा सिंपली, अरे अरेंज करके लिखा यार, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलो अब देखो एल माइनस ए है तो सिंपली जो है इसको इससे एल से मल्टीप्लाई, इसको एक बार ए से मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो फाइनली ये मिलेगा, और ए से मल्टीप्लाई करो तो फाइनली ये मिलेगा, दोनों सेम टू सेम हो जाएगा, दोनों को आप जोड़ दो तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। अब एक काम करो, जो एन पाई बाई एल है, एन पाई बाई एल है, एन पाई बाई एल का स्क्वायर है, तो इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एल ऊपर चला जाएगा, एन पाई नीचे आ जाएगा, सिंपली ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, इस तरह से ऊपर नीचे हो जाएगा, ओके। चलो दोस्तों ठीक है, अब सिंपली आप एक काम करो, एल स्क्वायर बाई एन पाई का स्क्वायर कॉमन कर लो, देखो एल स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा, एल इंटू एल आपका एल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे एन पाई स्क्वायर का कॉमन कर रहे हो आप, तो यहाँ पे देखो एक ही एन पाई है आपका, यहाँ पे दो एन पाई कॉमन कर रहे हो तो आपको एक एन पाई यहाँ पे देना पड़ेगा। इस तरह से जब आप कॉमन करोगे तो फाइनली आपको ये चीज़ें मिलेगी, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कॉमन कर लेना, है ना। तो उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे देखो, ये देखो एक एल आपका कट गया तो 2l बाई 10 हो जाएगा, है ना, और फाइनली आपका अंदर e बचेगा, मतलब इसको एज टी छाप दिया। अब देखो अब आपको यहाँ पे मिल चुका है, ये क्या है दोस्तों, ये बी एन है, बी एन निकाल रहे थे ना हम, ठीक है, हम लोग बी एन निकाल रहे थे, तो फाइनली आपको बी एन ये चीज़ें मिली, तो बी एन मिल गया तो सिंपली आपको पूरी सीरीज लिख देना है। तो देखो ये आपका बी एन हो जाएगा, यहाँ पे आपका साइन बी एन के साथ आपका साइन होता है फूरियर सीरीज में, तो साइन एन पाई एक्स बाई सी होगा, सी की जगह पे आपका एल है तो एल हम लिख देंगे एन पाई एक्स बाई एल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, बस आपको ग्राफ से डराया जा रहा था और ई और एल डाल के इस तरह से भयभीत किया जा रहा था। अब यहाँ पे देखोगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना, तो इस पर मत जाओ, मुझे लगता है मिस प्रिंट है, और मिस प्रिंट नहीं भी है तो मान के चलो कोई सपोज़ करो ये मिस प्रिंट नहीं है, तो ऐसा लाने में आप जो है ना तंग हो जाओगे,
आप एग्जैक्ट इसको लिख दो, आपको नंबर फुल मिलेंगे दोस्तों, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ज़्यादा झोल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। नंबर आपको उतना ही मिलेगा, यहाँ पे दिमाग मत लगाओ, ठीक है, यहाँ पे दिमाग मत लगाओ। भैया एग्जैक्ट मेरा बी एन आया है, मैंने बी एन यहाँ पे लिखा, बस आंसर मेरा हो गया, फूरियर सीरीज हो गया, ठीक है। अब इतना मैं झोल में नहीं जाऊँगा कि किस तरह से अरेंजमेंट क्या क्या किया इन लोगों ने, किस तरह से सिंप्लीफिकेशन किया है, और ई आया है इन लोगों का फाइनली, ठीक है, एच के फॉर्म में आया है, एच भी आया है, इस तरह से सिर्फ साइन वाला दिख रहा है मेरे को, तो इसमें कॉस वाला भी दिख रहा है, पता नहीं कैसे कैसे किया, क्या क्या किया है, तो उतना लंबा प्रोसेस पे हम नहीं जाएंगे, सिंपली हम इसको यहीं पर काम ख़त्म कर देंगे, यहीं पे इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही करना, टेंशन मत लेना कि जो है आधा अधूरा मैंने बनाया, आधा अधूरा नहीं बनाया, फालतू का झोल नहीं पालना है हमें, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया और नंबर आपको पूरे मिलेंगे दोस्तों, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके चलो, ये आपका ख़त्म होता है प्रॉब्लम्स 10.6 पूरी तरह से। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स 10.7। थैंक्स फॉर वॉचिंग।